नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो विश्व योगा के ऊपर है। उत्तर भारत में इसको विश्व योग कहते हैं और दक्षिण भारत में इसे पुनर्फू कहते हैं। शनि और चंद्रमा की जो युति है वो विश्व योग के अंदर काम करती है। दो प्रकार के इसके फल होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। एक फल होता है पीड़ा वाला, दूसरा वर्ल्ड फेमस भी देता है, पर पीड़ा के बाद वर्ल्ड फेमस भी बनाएगा। पीड़ा तो देगा दोनों को, वर्ल्ड फेमस वाले को भी पीड़ा देनी है इसने, और जो वर्ल्ड फेमस नहीं हुए वो तो खैर धक्के खा ही रहे हैं। शनि और चंद्रमा जिनके इकट्ठे होते हैं कुंडली में, इसका दूसरा नाम है उद्रस साढ़े साती वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। यानी ऐसा जातक जो है मां के गर्भ से साढ़े साती में पैदा हुआ है। मैंने पाया है इन लोगों का पूर्व जन्म में कोई ना कोई तगड़ा वाला लोचा रहता है, कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम रहती है, इसलिए इस जन्म में वो बहुत पैनिक रहते हैं। पूरे 12 लगन आपको पढ़ाएंगे पैनिक कैसे होते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा आपसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ताकि आपके पास जो है वो जानकारी आ जाए। आ, ये आ गया। देखिए, मैं बेसिकली तो एक कंसल्टेंट था। 24 साल से मैं अभी भी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। तो क्या है कि मेरे को थोड़ा तीन साढ़े अभी 3 ही साल हुए हैं, हार्डली मेरे ख्याल 3.25 साल हुए होंगे, पढ़ाने का शौक थोड़ा हुआ। पहले मैं पढ़ाना नहीं चाहता था भाई, ये थोड़ा लेकर के चलता था कि हो सकता है कि कोई विद्या का दुरुपयोग दुरुपयोग करे, क्योंकि विद्या का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा थोड़ा ये मानना था, डिसीजन लेने में मैंने थोड़ा इस तरह से किया। अब मैं ये बताना चाहूंगा, इन एडिशन ऑफ कंसल्टेंसी अब मैं पढ़ाता हूँ तो दिल से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ और क्लास के अंदर एक्स्ट्रा ही पढ़ाता हूँ। कोई भी टेक्निक होती है उसके साथ में जेमिनी की हो, वैदिक की हो, नाड़ी की हो, लोशो ग्रिड की हो, मैं शेयर कर देता हूँ। इस बार मैंने एक क्लास के अंदर केपी एस्ट्रोलॉजी का पास्ट लाइफ का भी कुछ शेयर कर दिया था, उस पर मैं रिसर्च कर रहा था। तो मेरा कोई पता नहीं होता। और दूसरा, मैं किसी को म्यूट नहीं करता क्लास में, सबको उंगली पकड़ के सिखाना, ये मेरा पहला धर्म है। कोई दिल से आया है सीखने तो उसे मान सम्मान से सिखाओ। अब वैदिक के अंदर लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये सारे बेसिक कोर्स नहीं है, बेसिक कम एडवांस है। उसके बाद ये एडवांस के 3 पार्ट है, यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए मिनिमम 7 पार्ट्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अष्टवर्गा और इंदु लगना, कक्षा गोचर, इसके बाद अभी इसका क्लास है। उसके बाद अंशात्मक स्थिति, ये रात को 10 बजे अभी क्लास है। भुक्ति गोचर अभी लास्ट वीक में खत्म हुआ। मैंने भुक्ति गोचर में इस बार इवेंट सिखाए हैं। इवेंट होते कैसे हैं, दशाओं से कैसे कोरिलेट करके इवेंट बड़े हो जाते हैं, वो सिखाया। चाइल्ड बर्थ अभी आएगा। इसके बाद जो है कोर्स जो है जॉब और बिजनेस है, जिसके अंदर मैं शेयर मार्केट का फॉर्मूला एक्स्ट्रा बताता हूँ। खैर, अष्टवर्ग में भी मैं फॉर्मूला शेयर मार्केट का बताता हूँ, जिसमें कई लोगों ने बेनिफिट लिया है। और राहु केतु के 3 पार्ट है, जिसमें तीसरा पार्ट काल सर्प है, मैरिज एस्ट्रोलॉजी है, मांदी है, जादू टोना भूत प्रेत, ये सारा यहाँ सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्र भी आएगा। आफ्टर 10 डेज नक्षत्र आने वाला है, काफी समय हो गया इसको। प्रश्न कुंडली अभी हाल ही में हुआ है। प्रोफेशनल बैरियर मैंने पढ़ाया कि हमको प्रोफेशंस में क्या दिक्कतें इस जन्म में आएंगी और कहाँ हमें लाभ होगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, ये 5 क्लास का, अब मैं इसे 10 क्लास का करने जाऊंगा। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी कुंडलियां जो आपके पास हों तो शेयर करिए, लाइए। राहु केतु मैं पढ़ाता हूँ, इसमें पास्ट लाइफ भी पढ़ाता हूँ कि मेरे को ये लगन क्यों मिले इस जन्म में, और कोई लगन क्यों नहीं मिला। राहु केतु पार्टी में पूरी फैमिली खत्म होगी, उधार के चक्कर में मकान बिक गए, घर गाड़ी बिक गई। राहु केतु के बड़े सारे क्लेश में पढ़ाता हूँ। वर्ष फल अभी हाल ही में खत्म हुआ है। विष योगा अभी एक क्लास चल रहा है। योग फलम करीब 125 से ज्यादा जो सूत्र होते हैं ग्रहों की युतियों के, वो पढ़ाता हूँ। जैसे सूर्य बुद्ध एक साधारण है, बुद्धादित्य योग, लेकिन वर्क कब करता है, कैसे करता है, पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। एस्ट्रो वास्तु अभी खत्म हुआ है। भृगुनंदी नाड़ी अभी फ्राइडे को खत्म हुआ है। चंद्र नाड़ी डे टू डे इवेंट्स के लिए मैं सिखाता हूँ।
कि आज आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कल क्या करोगे। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है, इसमें राशि बेस होता है। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे लोग पढ़े हैं, मेरे से भी इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन मैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लस नाड़ी इनसे पढ़ा देता हूँ। आप कुंडली भी रखिए अपनी, और लोशो ग्रिड कुंडली भी बनाइए। रेमेडी भी पढ़ाता हूँ, ब्लैंक चार्ट भी है। तो अभी सोफा 32 कोर्सेस में पढ़ा रहा हूँ। और आज जो है हम बात करेंगे इसके ऊपर, विश्व योगा के ऊपर। विश्व योगा के अंदर मैं ये बता रहा था, शनि और चंद्रमा की युति जो होती है वो विश्व योग उत्पन्न करती है। बस हमारी बुद्धि में इतना ही। इसके कई पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं, साढ़े साथी का जो मध्य भाग होता है ना, वो ही होता है। जातक पूर्व जन्म के अंदर या तो अपनी उम्र में पूरी जिया नहीं, या हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी। मैंने काफी कुंडलियों पर रिसर्च करके ये पाया है। या तो वो कम जिए, उनको पिछले जन्म में खुशियां कम मिली हैं, इस जन्म में भी वो खुशियों पर संचय रखते हैं। चेक कर लीजिएगा, अगर आपके पास कोई कुंडली हो, लास्ट में किसी को भी कुछ पूछना है तो अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। एक और पॉइंट छूट गया मेरा, जिसे मैं पढ़ाने से पहले चाहूंगा कि बताना, फिर उसके बाद मैं आपको बेहतरीन टेक्निक दूंगा। आप उसको लिखिए, अगर आपके पास चार्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं यही डेमो क्लास में, मुझे अच्छा लगेगा। अब आप देखिए कि ये बैच बेसिकली कल मंडे को स्टार्ट होगा, ठीक है। 7 to 8 इसका टाइम रहेगा, क्लियर है। इसके बाद जो है ये 5 days का कोर्स रहेगा, यानी मंडे टू फ्राइडे रहेगा, और डेली क्लास रहेगा। और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा। और ये जो इसका फी है, मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा हुआ है फी इसका, सो दैट आप जो है इसको अच्छे से कर सकें। 2, 3, 4, 5 हर आदमी के पास जानकारी पहुंचनी चाहिए। कल है 12 अगस्त 2024 को ये बैच स्टार्ट होगा, तो आप इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। मैं जब पढ़ाता हूं तो ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुंडलियां लेकर आइए, विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट। ऐसा नहीं है पढ़ाया और भाग गए। सिंपल सी चीज है। और क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए है, आपके पास लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है। मैं किसी भी स्टूडेंट को इग्नोर नहीं करता, मेरा प्रिंसिपल है। मैं हर एक को कंसिडर करता हूं, हर एक को साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हूं। नाउ कमिंग अप टू द पॉइंट ऑफ पुनर्फू योगा, विश्व योगा एंड द उद्रत साढ़े साथी। शनि चंद्रमा वालों को सर्दी ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा लगती है जब सर्दियां आती है ना। दोज हु आर स्टेइंग इन दिल्ली, गुड़गामा सराउंडिंग नॉर्थ बेल्ट में जब रहते हैं तो आप चेक कर लीजिए, आपको सर्दी ज्यादा लगेगी, क्योंकि शनि एक ठंडा ग्रह है और चंद्रमा एक जलीय ग्रह है। तो ऐसे लोग जब बीमार होते हैं, बड़ी उनको जो है ना एक्स्ट्रा, अगर खांसी जुकाम कफ इनको जल्दी पकड़ लेता है, और एक दिन एक्स्ट्रा लगता है इनको, खाम खाम में ज्यादा टेंशन ना लें। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ये बताया था, पूर्व जन्म में कुछ इच्छाएं इनकी रह जाती हैं, कुछ इनकी खुशियां रह जाती हैं जो ढंग से पूरी नहीं होती। इस जन्म में आकर के वो उन इच्छाओं को और उन खुशियों को वो बड़े डीपली ढूंढते हैं। मैंने ये पाया, सपोज समवन इज बॉर्न इन एरीज असेंडेंट, मेष लगन में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और लगन में शनि चंद्रमा बैठा है। खुद का तो दिमाग का दही है ही है, दूसरे का भी ये करेंगे, ऐसा नहीं है। शनि चंद्रमा वाले ज्यादातर लोग आपको नेगेटिविटी के देवता पाए जाएंगे आज की तारीख में। वैसे बड़ा सुंदर योग भी है, लेकिन पीड़ा तब भी देता है। भगवान श्री राम की कुंडली में शनि चंद्र योग था, मैं दिखाता हूं आपको। आप देखिए, अब इसमें मैं मीनिंग समझाता हूं, बड़े ध्यान से सीखने का प्रयास करिए। कर्क लगन था भगवान श्री राम का, गुरु और चंद्रमा लगन में थे, 5, 6 और 7। ये उच्च का शनि चतुर्भाव में था। शनि इस चंद्रमा को देख रहा था जिसने विश्व योग का निर्माण किया।
When we come to the Nadi, Shani is called the Lord Shiva. When we talk about in Nadi, Jupiter is called the Jiva. शिवा जीव को देख रहे हैं तो विश्व विख्यात तो होना तय है, क्योंकि शिव आपको पकड़े हुए हैं। ये फर्क है जुपिटर और सैटर्न में। सिंपल सा सूत्र याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम ये पढ़ते हैं कि ये वर्ड फेमस दे गया, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग श्री राम से करनी चाहिए जिससे आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग की हो। लेकिन वो जो नेगेटिव थिंकिंग की देता है वो अलग सूत्रास हैं, उनको मैं बताऊंगा अच्छे से। अब ये ना मैरिज में भी बड़ी दिक्कत देता है। मैरिज में क्या होता है, इन लोगों को पहले तो ये शक होता है, इनका अगर कोई मैरिज की एज है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, 2 या 3 बार जरूर पूछेंगे, सर मेरी शादी हो जाएगी ना, अच्छा मेरे को अच्छा घर मिल जाएगा ना, अच्छा मेरे को लड़की अच्छी मिल जाएगी, मेरे को लड़का अच्छा मिल जाएगा ना, मेरा ससुराल ठीक होगा। उन्हें बहुत ज्यादा संशय रहता है। देखिए चंद्रमा माता भी है, चंद्रमा मन भी है, और नाड़ी में चंद्रमा सासू माता भी है, तो पीड़ित है चंद्रमा हर जगह। तो ये संशय भाव रख करके प्रश्न बहुत सारे इनके होते हैं। गलती से भी आपके पास कोई आया हो मैरिज का तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब मैं एक चीज बताता हूं, देखो एक टेक्निक सिखाता हूं, आप देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। समवन इज बोर्न इन कर्क लग्ना, चंद्रमा और शनि बैठे हैं 3, 2, 1, यहां बृहस्पति देव बैठे हैं, ये शनि भगवान बृहस्पति को देख रहे हैं, मीनिंग बदलता जाएगा। हियर इट इज एन 7th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना, ठीक है ना। तो एक ये भी टेक्निक होती है मैरिज में, रिश्ता चल के आएगा। व्हेन 7th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना, रिश्ता चल के आएगा। अब चूंकि चंद्र शनि साथ हैं तो मैरिज में दिक्कत आएगी, लगन में युति बनी हुई है, क्लियर है, मैरिज में युति बनी हुई है। अब ये देखिए बृहस्पति 9, 10, 11 और 12 छठे घर का लॉर्ड है, मूल त्रिकोण राशि छठे घर में है, मैं ट्राइन से लिख देता हूं, मूल त्रिकोण राशि छठे घर में है, तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। अच्छा प्रॉब्लम ज्यादा कहां से आएगी, देखिए मैं ये बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, पर मैं जब पढ़ाता हूं बड़े अच्छे तरीके से, नाड़ी में अर्थ त्रिकोण होता है 2, 6, 10, ये दूसरा भाव है, ये छठा भाव है, ये 10वां भाव है, तो ये पैसे का कारक बन गया। वैसे भी जुपिटर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पैसे का कारक है। 7th लॉर्ड जुपिटर को देख रहा था, तो शादी में डॉरी की डिमांड आ गई। एंड लेटर ऑन द बॉय सेड सॉरी, क्योंकि जुपिटर 9th लॉर्ड भी है, ये कैसे आप भूल गए। उसके अंदर गुरु वाली बुद्धि भी आई बाद में, लेकिन चूंकि ग्रह पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देते हैं, बाद में अपनी दूसरी सम राशि का फल देते हैं। सिर्फ एक मरकरी है जिसकी इवन साइन है मूल त्रिकोण और उच्च, बाकी सभी ग्रहों की, एक चंद्रमा की भी है इवन साइन क्योंकि वो टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, बाकी सभी ग्रह ऑलमोस्ट जो है ऑड साइन में एग्जॉल्टेड होते हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। आगे चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। सैटर्न मून वाले, सैटर्न मून वाले हेल्थ पर सबसे ज्यादा इनको फोकस करना है। अगर इनकी डाइट ठीक नहीं है, जुपिटर भी अंडर एफ्लिक्शन है, तो इनका जो वेट है वो प्लम्पी बॉडी रह जाता है मिनिमम। Saturn moon as well as the Jupiter is under the affliction. Jupiter I'm talking about under affliction. तो ऐसे लोग प्लम्पी बॉडी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन हैव, क्लियर। आगे चले, शनि चंद्रमा, अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को पैसा कहा गया है, नाड़ी में चंद्रमा को खर्चा कहा गया है, तो ऐसे आदमी को जीवन भर अप एंड डाउन पैसे के आते रहेंगे, फाइनेंशियल क्रंच रहता है। ऐसा नहीं है कोई करोड़पति है तो उसे नहीं आएगा, आएगा, कहीं ना कहीं डील करने में आ जाएगा,
चाहे वो 50 करोड़ का मालिक है, लेकिन डील करते समय कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच आ जाएगा। देखो आज सभी के घर हैं, सभी करोड़पति हैं, कोई सस्ते तो घर है नहीं आज की तारीख में। तो फाइनेंशियल क्रंच ये देगा ही देगा। सेकेंडली, सैटर्न एंड मून, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि ऐसे लोगों को खांसी जुकाम साइनस इस तरह के रोग होते रहते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। दे शुड हैव अ पेशेंस, इनको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है, शनि शने शने हैं, धीरे चलने वाले ग्रह हैं। ऐसे लोग अगर बीमार हुए तो रिकवरी फास्ट नहीं है, स्लो प्रोसेस है। काइंडली कीप इट इन माइंड, सैटर्न मून पीपल आर हैविंग स्लो प्रोसेस इन रिकवरी। इफ दे हैव टिश्यूज प्रॉब्लम, सेल्स प्रॉब्लम, टिश्यू या सेल्स की प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको हील होने में भी दिक्कत देगा। कौन देगा? सैटर्न मून देगा। बात समझ में आ गया? सिंपल सी बात मैंने बताई है। और दूसरा मैं बता चुका हूं कि इन लोगों को सर्दी बहुत लगती है, ठंड बहुत लगती है। उत्तर भारत के अंदर आप चेक कर लीजिए, जिनका शनि चंद्रमा है उनको सर्दी बहुत लगती है। आगे चलें, आगे चल के आपको एक अच्छी सी चीज बताते हैं। शादी का मैंने ये बता दिया, इनकी शादी के अंदर लोचा निश्चित होता है, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा। आगे चलते हैं और एक अच्छा सा पॉइंट लेकर के बताते हैं आपको। ये देखिए, अब मैं एक छोटा सा सूत्र बता रहा हूं, 2 प्रकार का सूत्र होता है। अब मान लीजिए सैटर्न कहीं भी बैठा है, मुझे तो कहीं बिठाना है ना आपके लिए, मैंने कहा सैटर्न यहां बैठा है तो चंद्रमा ने जरूर यहां आना है। क्लियर? और आपका पहले से शनि चंद्रमा की युति है, समझ रहे हैं आप? तो जब भी चंद्रमा आएगा आपका मूड स्विंग करेगा। बात क्लियर हो गया? मूड स्विंग हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं? किसी का चंद्रमा कहीं पे भी बैठा है, फिलहाल मैं कहीं तो बिठाऊंगा, ये मत सोचो जी 10th में है। अब इसके ऊपर सैटर्न आ जाए, अब ये विष योग बन गया ट्रांजिट से, ये ट्रांजिट का है, तो कितने समय के लिए बना? 2.5 साल के लिए हमारा, जिसे आप साढ़े साथी का मध्य भाग कहेंगे। तो ये साढ़े साथी का मध्य भाग भी बन गया, विष योग भी बन गया और पुनर्फु योग भी बन गया। तो इस केस में क्या होता है, हाउस, प्रॉपर्टी, जो भी आपकी है, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, इन सब में चेंज लाना इसका धर्म है। कारण चंद्रमा परिवर्तन के कारक ग्रह हैं, तो आप में परिवर्तन आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होता कि नहीं आए। कोई कहे जी मैं तो सरकारी कर्मचारी हूं, भैया तेरा डिपार्टमेंट इधर से उधर हो जाएगा, तेरी टेबल इधर से राइट से लेफ्ट हो जाए, वो अलग बात है, पर चेंज आएगा लाइफ के अंदर। कईयों की जॉब भी छूट जाती है कुछ समय के लिए, क्योंकि चंद्रमा पीड़ा ले लेता है ना शनि से। चंद्रमा मन है। अब देखो कांच है चंद्रमा, और लोहा जो है, हथौड़ी जो है ना, वो है शनि। कांच हथौड़ी पे रख दो या हथौड़ी कांच पे रख दो, नुकसान तो कांच का ही है। तो ये क्या होता है कि बड़ा पेनफुल होता है पीरियड। अच्छा, चंद्रमा जब आता है तो वो थोड़ा सा मूड स्विंग होता है, तो आप इतना तप जाते हैं, पक जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सैटर्न कमिंग ऑन मून। बात क्लियर? यहां तक मैंने देखा है, सम ऑफ द फीमेल, दोज हु आर हैविंग मार्स अंडर एफ्लिक्शन, I am repeating my word, those female who are having Mars under affliction, if they having such kind of a combination, आपकी पहले ही कुंडली में शनि चंद्रमा है और गोचर का शनि आ जाए उस युति पे या चंद्रमा पर आ जाए,
तो क्या हो जाएगा, तो उनको पीरियड्स में भी, पीसीओडी में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये कॉम्बिनेशन। बात क्लियर है? तो उनको अपना ध्यान रखना है और समझना है कि कैसे है, किस तरीके से है, ये चीज है। आगे चलते हैं, किस तरीके से हमें और चीज समझनी है। अब एक और कुंडली लेके आपको बताने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए अब आप, मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं, सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस किस चीज का होता है आपका? बिजनेस का। दूसरा क्या होता है? स्पाउस है आपके, स्पाउस का है। तो दोनों ये चीजें डैमेज हो गई। इफ समवन इज हैविंग बिजनेस और स्पाउस, बात क्लियर है, तो मैरिज में उसे दिक्कतें 200% आनी है, व्यापार में दिक्कतें 200% आनी है। तीसरा एरिया पार्टनरशिप, इसमें भी दिक्कतें आनी हैं। बिना दिक्कतों के नहीं आ जाएगी ये प्रॉब्लम। अच्छा, कई बार स्पाउस पता क्या सोचता है, यार क्या रिजेक्टेड पीस मेरे को मिल गया, बीमारू आप बीवी मिल गई है, या बीमारू पति मेरे को मिल गया है, इसका तो इलाज कराते कराते हम थक गए हैं। डिफेक्टिव पीस वाली बात कह देते हैं कई बारी, कि भाई क्योंकि हेल्थ इश्यूज इनको आते रहते हैं ना, जल्दी रिकवरी नहीं है, शनि देरी के कारक है। अच्छा, अब यहां पर इतनी ज्यादा पीड़ा क्यों है? क्योंकि शनि यहाँ बली है, पश्चिम दिशा है ये। जब भी लगन उदय होता है उसको हम कहते हैं लगन उदय। तो जब उदय है तो सामने वाला अस्त है। तो शनि पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन के कारक भी माने गए हैं। समझ में आया? तो यहाँ बली है शनि, तो इसलिए पीड़ा ज्यादा रहेगी। पीड़ित कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। इस प्रकार से हम समझेंगे कि कहां बैठे हैं, कहां युति है। आगे चल रहे हैं। शनि चंद्रमा वाले ज्यादातर क्या करते हैं? होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे, फूड इंडस्ट्रीज में जाने का प्रयास करेंगे। क्यों करते हैं? ये चीज हमें नाड़ी से पता लगती है। नाड़ी में चंद्रमा फूड है, चंद्रमा ट्रेवलिंग है, तो जातक इन्हीं कामों में आता है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे रहा हूं, आप चेक कर लीजिए, जिनके भी छठे, आठवें और 12वें भाव में शनि चंद्रमा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शनि चंद्रमा की युति 6, 8, 12 किसी भी भाव में आ जाए। नाउ कम टू द लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड में अगर 5 नंबर नहीं है तो सामने वाले को लिख कर दे दो, तेरा व्यापार नहीं चलेगा, लॉस हो करके रहेगा, रिटर्न में दे देना उसे। जब मैं लोशो ग्रेड पढ़ाता हूं तो वैदिक जोड़ देता हूं। अब देखो यहां मैं वैदिक पढ़ा रहा हूं तो लोशो ग्रेड जोड़ दिया। दे शुड नेवर गो इन ए फूड बिजनेस। उनको जॉब करने से विशेष लाभ आएगा। ट्रैवलिंग की जॉब कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, उनका प्रमोशन वगैरह क्या है? जैसे बिजलरी की कंपनी है, पानी का है ना, वहां नौकरी करें। कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी है, फूड इंडस्ट्रीज हैं, वहां अगर वो काम करते हैं तो वो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड वाली बात आ जाती है। अदरवाइज वो किसी और प्रोफेशन में जाते हैं तब भी ये दिक्कत आएगी ही आएगी। क्लियर? इस नेगेटिव प्रभाव को कम करने की शक्ति केवल और केवल जुपिटर में है। जुपिटर इज द कारका ऑफ ब्लेसिंग। सपोज समवन इज हैविंग this kind of a combination in his chart, anywhere in the chart itself. Suppose someone having Saturn and Moon in the chart, और जो जुपिटर है वो सेकंड हाउस से इसको एस्पेक्ट कर रहा है या छठे घर से जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है।
तो कुछ रिलीफ आता है पीड़ा में, पर पूर्ण रिलीफ नहीं आता। रिलीफ आता है ये निश्चित है, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस कालपुरुष कुंडली में ब्लेसिंग का कारक ग्रह है, तो ब्लेसिंग आनी तय है, कुछ ना कुछ गुरु कृपा आनी तय है। अब आपने गुरु कृपा लेनी है तो किसी भी गुरु का, ब्राह्मण का, अपने से बड़े आयु के लोगों का अनादर नहीं करना, तब आपको ज्यादा कृपा है। क्या दिक्कत है? छोटी सी चीज है, हमें छोटी सी चीज को समझना है। अब हमें क्या होता है कि शनि चंद्रमा वाले बेचारे हार्डवर्क बहुत करते हैं, हार्डवर्क करने के बाद उनको वो चीज की प्राप्ति नहीं होती, धन धान्य की। कारण चंद्रमा धन का कारक ग्रह है, कैश लिक्विडिटी का कारक है वैदिक में। तो वो जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का उन्हें फल नहीं मिलता। अब जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा की युति है, अब पढ़ा मैं वैदिक रहा हूं, जब मेरा रिदम बन जाता है ना तो मैं हर एंगल से पढ़ा देता हूं। अब नाड़ी में जब हम इसको युति को पढ़ेंगे, चंद्रमा माता है, शनि साथ में बैठा है, तो इनकी माताएं हार्ड वर्किंग लेडी होंगी, पर काम स्लो करती होंगी, वो अलग बात है। शनि स्लो का कारक है ना, पर वो हार्ड वर्किंग लेडी हैं। दोज हु आर हैविंग सैटर्न एंड मून टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, एंड देयर आर 12 हाउसेस इन द कुंडली, जहां भी ये ग्रह बैठे हैं, ये युति जो है वो मदर को हार्ड वर्किंग बनाएगी ही बनाएगी। क्लियर है? अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। एक छोटा था, एक डेमो था। कल 12 अगस्त को ये क्लास शुरू होगा, शाम 7 से 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पर क्लास है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, किसी को कुछ भी पूछना हो मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑन करके बात करना होगा, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। आई नेवर इंसिस्ट टू एनीवन, आई मेक जस्ट एन रिक्वेस्ट। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा, ई सर्टिफिकेट दोज हु आर इंटरेस्टेड। ठीक है? और फी मैंने इसका बिल्कुल नॉमिनल रखा है 2345, सो एवरीवन कैन लर्न दीज थिंग्स। मैं बेसिकली बेहतरीन से बेहतरीन सूत्रास पढ़ाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप जो है सूत्रास को लगाइए, क्लास में ही लगाइए और बताइए। अभी मेरा नाड़ी का कोर्स खत्म हुआ तो मैंने सभी स्टूडेंट का नेटल चार्ट लेके प्रोग्रेशन पढ़ाया था, सभी की इंटरप्रिटेशन दी थी, और गोचर भी इस बार लगा करके मैंने सभी की इंटरप्रिटेशन दी थी, परमात्मा के आशीर्वाद से 100% एक्यूरेसी बाय द गॉड ग्रेस। अब किसी की कोई भी क्वेरी है, अपनी क्वेरी वो पूछ सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी है, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी, डायरेक्टली जो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शैली जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है सर, जैसे आपने बताया, हाँ जी। तो मेरे 6th हाउस में है, 6th हाउस में शनि और चंद्रमा की युति है, और हाँ जी, 7th हाउस में बृहस्पति है। 7th हाउस में बृहस्पति, हाँ जी बोलिए। जी जी। तो बृहस्पति कैसे सपोर्ट कर सकता है? बृहस्पति तो सपोर्ट नहीं करेगा ना, दृष्टि तो बृहस्पति की नहीं पड़ रही है। नहीं पढ़ तो रही है वो, उससे ज्यादा कहाँ सपोर्ट कर रहा है वो मैं क्लास में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, वैदिक से तो सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी और एस्ट्रोलॉजी से वो सपोर्ट कर रहा है, तो किस प्रकार से उसकी सपोर्ट ली जाए मैं क्लास में बता दूंगा। आप अपना हेल्थ इश्यू बताएंगे थोड़ा। सर, हेल्थ इशू पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक मेरा बंद पड़ा हुआ है, एंजाइटी, डिप्रेशन और मनी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें तो हैं ही, बहुत ज्यादा है, सिवियर है। स्वेयर है ना, क्योंकि ये युति 6 8 12 में चली गई, गड्ढे में चली गई। ठीक है ना? तो अब हम उसके चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपने प्यार से पूछा है छोटे बच्चे की तरह, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं एक विधि सिखाता हूँ। अब क्योंकि मैंने पिछली बार ना, मैंने जब रेमेडी का कोर्स पढ़ाया तो मेरी क्लास में एक दो लाल किताब वाले बहुत अच्छी जानकारी थी, तो मैंने पहली बार लाल किताब पढ़ा दी, सारे के सारे ऐसे ही पढ़ा दी। मेरा कोई नहीं होता कि मैं कैसे क्या। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। लाल किताब कहती है कि छठा घर बुध का है, और वहां चंद्रमा उसका परम शत्रु बैठा है। मेरी अच्छा, बात समझ रहे हैं आप? शनि तो नहीं है, मुक्ति का है, पर चंद्रमा तो आ मुक्ति गया, का नहीं। तो वो पीड़ा आ गई इस जन्म में। सो यू अच्छा,
carry that something wrong from the previous birth. तो क्लास में आप आइए, डिस्कशन होगा, उसमें हम ढूंढने का प्रयास करेंगे ऐसा क्या चीज लेकर आप आए हैं प्रीवियस बर्थ का, उसको रिस्टोर किया जाए। देखो कुंडली में उपाय तो करने सर नहीं होते, पहले फॉल्ट ढूंढो आया कहाँ से, ये आपकी क्या हाँ वो जी सर, चीजें थी। इसके जी लिए जैसे मेरे को किसी ने बोला कि आप बृहस्पति का ही सपोर्ट, जैसे आपने मुझे बोला एग्जैक्टली वही उन्होंने बोला, तो उन्होंने वही बोला कि दो ऑप्शंस, ये पहला तो हल्दी डाल के जल में फिर नहाइए, उससे होना दूसरा होना कुछ नहीं है। आपको पंजाबी आती है? नहीं, पंजाबी नहीं आती। अब ये बताइए क्या आप ढीला चलते हैं या ढीले कपड़े पहनते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं टाइट कपड़े मुझसे पहने ही नहीं जाते, हाँ मैं क्योंकि मेरा समझ गया। पेट फूला तना अब रहता है, अब अनईजीनेस बहुत क्लास में ज्यादा है। आइएगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू। मैंने आपकी कुंडली नहीं पढ़ी, बट मैंने बता दिया। अगर मैंने ये बात बता दी, फिर बाकी चीजों को भी रिस्टोर करेंगे। होड़ा होड़ा कुछ नहीं है, जितने मर्जी हल्दी के उपाय कर लो, कुछ हो जाए तो मुझे भी सिखाना, मैं भी सीखने आ जाऊंगा आपके पास। यहाँ ओपनली कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग में। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? आई विल गिव द आंसर। अनम्यूट हिमसेल्फ, डायरेक्टली आस्क मी। सर हाँ बोलिए, थर्ड शरण जी हाउस बोलिए। में अनम्यूट योरसेल्फ शरण जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर प्लीज। सर अगर ना लगन में चंद्रमा और फिफ्थ हाउस में शनि हो तो वो टाइम से नहीं नहीं, ये नहीं है पुनर्फु योगा, नहीं। दिस इज ये नॉट नहीं एन होगा सर। पुनर्फु योगा, दिस इज नॉट ए विश योगा। एवरीथिंग इज ओके फाइन। किसका तो है ये? किसका है ये? मेरे वाइफ का सर। यार उसको रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है शादी के बाद। जब से आई है बेचारी, चाय भी किसी ने नहीं पूछी उससे ढंग से। चाय तो पूछ लो उससे, बुरा हाँ नहीं मानना, मैंने सही बात कही है। हाँ सर, हाँ हाँ, बहुत। अरे गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी हाँ सर। नमिता तो जी। सर थर्ड हाँ हाउस में ये वाला योग है शनि एंड चंद्रमा, तो उसका क्या मतलब हुआ? युति तो वही है, मीनिंग तो वही देगा, ठीक है ना? हम्म, इजंट इट? ये किसके हाँ चार्ट जी, में है? ये एक मेरे नोन है, उनका है। हाउ लेजी इन अवेकनिंग। हाँ, लेट उठता है। हाँ मैं समझ गया। उसे लाख हम्म, रुपया दे दो ना, उससे ये कहो कि A4 साइज का ना कागज लिखना है आपको। भाई साहब अगला 1 लाख रुपए मना कर देगा, पर लिखेगा नहीं। 1 लाख। ऐसा? समझिए आप? बट इज हार्ड। हाँ, ही इज हार्ड वर्किंग सर। मैं बता रहा हूं ना, जब आप आएंगे क्लास में मीनिंग समझा दूंगा। उसका हैंडराइटिंग मेरे हिसाब से चिन्ना चिन्ना लिखता है, छोटा छोटा लिखता है, सिग्नेचर होच पोच वाले हैं। एम आई राइट? अभी पूछ लो फोन करके, मैंने क्या यस मना करा? यस यस यस, छोटा हाँ लिखता जी है। बताइए, छोटा छोटा लिखता है ना, चिन्ना चिन्ना हाँ छोटा छोटा जी, लिखता है ना हैंडराइटिंग में। हाँ जी, हाँ हाँ तो जी। बस हो गया ना। हम्म, क्लास में आएंगे तो हम्म, डिटेल में जाऊंगा ना। यहाँ तो खैर हल्का फुल्का बताना होता है। खैर चलिए, ठीक अब है। क्लास में मिलते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट ऑन मंडे, टुमारो इटसेल्फ एट 7 PM sharp. ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक ज्वाइनिंग दिस यू। वेबिनार।